अब क्या होगा भारत को जब भारत में इस प्रकार पूंजीपतियों का राज चलने लगेगा? तो पूंजीपतियां जिस प्रकार भारत पे मनमानी कर रहे हैं, भारतवासियों को और जितने भी भारत में रहने वाले लोग हैं उन्हें हैरानी हो रही है कि हम कैसा सरकार चुन लिए थे। एक से एक घटना सुनते चले आ रहे हैं। दिल्ली अटैक खत्म नहीं हुआ, जैसे ही तुरंत एक ठो अटैक आया है। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे हैं जिस प्रकार भारत में इंडिगो कंपनी की जो फ्लाइट कैंसिल हुए हैं, पिछले 3 दिनों में 1300 से अधिक फ्लाइट कैंसिल हुए हैं। और ये कोई छोटी सी बात नहीं है दोस्तों, ये बात बहुत बड़ा है। इंटरनेशनल लेवल तक भारत का नाम खराब हो रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से हमारे यहाँ आदरणीय मोदी जी कहा करते थे कि हम हर भारतीयों को जो हवाई चप्पल पहनता है उसे हवाई जहाज में बैठाने की कोशिश करेंगे, तब मेरा सपना पूरा होगा। लेकिन हो क्या रहा? जो लोग पैसा दे भी रहे हैं, जो लोग भारत से कहीं दूसरे जगह जाने की तैयारी में थे, अंततः हवाई अड्डा पर जाकर उन्हें पता चलता है कि फ्लाइट कैंसिल है। ऐसा बर्ताव क्यों? क्या वो भारतीय नहीं है? और अगर भारतीय नहीं है, अगर वो कहीं के हैं, तो इस प्रकार से उनके साथ अन्याय क्यों हो रहे हैं? क्या इंडिगो को सिर्फ माफीनामा से काम चल जाएगा? जिस प्रकार इंडिगो ने माफी मांगी है, क्या उससे जिसकी रिसेप्शन पार्टी थी उनका रिसेप्शन पार्टी वापस आ जाएगा? कई ऐसे व्यक्ति थे जिसका खुद का शादी था, वही रह चुके यहीं। जानते हैं कारण क्या था? क्योंकि फ्लाइट कैंसिल थी। कई महिलाओं की दिक्कत हुई, कई बुजुर्गों की दिक्कत हुआ। अब बताइए कि जो इम्तिहान देने जा रहा होगा फ्लाइट कैंसिल की वजह से, उसका इम्तिहान क्या आप लोगों ने रुकवा दीजिएगा? तो उसका तो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो ही गया। जिस प्रकार हवाई अड्डा पे एक बाप अपनी बेटी के सैनिटरी पैड के लिए चिल्लाते रह गया, लेकिन ये मोदी सरकार के घटिया हवाई अड्डा जहां एक सैनिटरी पैड भी उपस्थित नहीं थी। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, देख शर्म आनी चाहिए ऐसे सिस्टम को, जहां पे लोग चिल्लाते रह गए। सोचिए, जिसका खुद का शादी हो वही अगर दूल्हे के रूप में उपस्थित नहीं हो और कारण सिर्फ एक कि फ्लाइट कैंसिल हो, कैसा लगा होगा? और इंडिगो का ऐसा फ्लाइट कैंसिल होने का कारण जैसे ही बना, अन्य कंपनियों ने अवसर को फायदा बना लिया। और फायदा यह बनाया कि मुंबई से जो दिल्ली जाने वाली फ्लाइट थी, जिसका रेट 30,000 रुपया था, वो डायरेक्ट बढ़ाकर 60,000 प्लस कर दिया, 50,000 प्लस कर दिए गए। अब बताइए, मनमानी नहीं है तो क्या है? जो मोदी सरकार के इशारे पर ईडी और सीबीआई झुकती थी, आज वही मोदी सरकार भारत के कुछ चंद पैसों वालों के आगे झुक गए। और इसको झुका नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? जिस प्रकार एयरलाइंस कंपनियां अपने आप को मनमानी कर रही है, बिना किसी को बताए पैसा को डबल कर दिया जा रहा है, अवसर को फायदा में बदल लिया जा रहा है, तो ये मनमानी नहीं है तो क्या है? और कहां गए नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू? कहां सोए हुए हैं? उन्हें भारतीयों एवं अन्य आवागमन करने वाले नागरिकों की दिक्कत क्यों नहीं दिखती? जिस प्रकार वो ऑफिस में बैठकर, कंट्रोल रूम में बैठकर अपने आप को साबित करने में लगे हुए हैं कि हम भारत के लिए ही काम कर रहे हैं। अगर भारत के लिए ही काम कर रहे हैं तो ऐसी ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है? आए दिन लगातार ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने को मिलते रहती है, लेकिन सरकार कहां सोई हुई है? सरकार को ध्यान कहां है? इतना ही हम बोलेंगे कि जब तक हम लोग युवा समाज, भारत के लोग अंधभक्ति से बाहर ना निकलकर सरकार के नजर दिखाने पे ध्यान नहीं दीजिएगा, ये बीजेपी जो पार्टी है वो बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ बिक चुकी है और बिक जाएगी। अगर आप लोग सच में राष्ट्र सेवा करना चाहते हैं, अगर सच में आप लोग को देश से प्रेम है, तो सच में गलत का विरोध करिए और बताइए वैसे भ्रष्टाचार नेताओं को कि हम लोग वो धरती से आते हैं जिसने ब्रिटिश राज्य को भगाने का काम किए हैं, डटकर सामना किए और भारत को आजाद करवाए हैं। और आप लोग को सिस्टम नाकाम के वजह से हम लोग फिर भारत को गुलाम नहीं करने देंगे। हम लोग जैसे जैसे युवा जिस दिन आगे आएंगे उस दिन नई क्रांति लिखी जाएगी। बाकी आप देख रहे थे ग्रामीण दर्पण। जो हमें नहीं जानते हैं तो हम बता दें कि मेरा नाम हुआ पिंटू बाबू, आपके साथ में था, ग्रामीण दर्पण चला रहा है। बाकी धन्यवाद दोस्तों।